गंगाजल, तुलसी दल और मृत्यु का रहस्य। धनंजय प्राण और मोक्ष का द्वार। मृत्यु यह केवल देह का अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक अनंत यात्रा की शुरुआत है। लेकिन मृत्यु के बाद भी एक अंतिम प्राण बचा रहता है, धनंजय प्राण। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए कई आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के समय गंगाजल और तुलसी दल क्यों दिया जाता है? वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान वामन ने ब्रह्मांड के तीनों लोकों को नापा तो उनके चरणों का अमृत स्पर्श पाकर गंगा ब्रह्मलोक में प्रवाहित हुई। देवताओं ने इसे दिव्य नदी माना और स्वर्ग में इसे मंदाकिनी के रूप में सम्मान मिला। कालांतर में पृथ्वी पर जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, तब उनके उद्धार और मोक्ष के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर उतरने का आदेश मिला। महाभारत में भीष्म पितामह, जो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर चुके थे, जब अपने अंतिम क्षणों में पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन से गंगाजल और तुलसी लाने का अनुरोध किया। अर्जुन ने बाण चलाकर गंगा को पृथ्वी से प्रवाहित किया और भीष्म पितामह ने गंगाजल व तुलसी ग्रहण कर अपने प्राण त्यागे। धनंजय प्राण, गंगाजल और तुलसी दल का रहस्य। हिंदू शास्त्रों के अनुसार शरीर में 5 प्रमुख प्राण होते हैं। प्राण श्वास क्रिया को नियंत्रित करता है। अपान मलमूत्र विसर्जन को नियंत्रित करता है। समान पाचन शक्ति को संतुलित करता है। उदान आत्मा के शरीर से बाहर निकलने में सहायक होता है। व्यान शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार करता है। लेकिन मृत्यु के बाद भी एक अंतिम प्राण बचा रहता है, इसे धनंजय प्राण कहा जाता है। धनंजय प्राण मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है और आत्मा को पूरी तरह मुक्त नहीं होने देता। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, धनंजय शरीरस्थो मृतेपि नहि मुंचति। अर्थ, धनंजय प्राण मृत्यु के बाद भी शरीर में बना रहता है। यह प्राण मृत्यु के बाद भी शरीर को धीरे धीरे विघटित करता है और जब तक यह प्राण पूरी तरह नहीं निकलता, आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। गंगाजल और तुलसी दल कैसे धनंजय प्राण को निष्कासित करते हैं? गंगाजल की ऊर्जा तरंगें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि यह धनंजय प्राण को जल्दी निष्कासित कर सकती है। गंगाजल का कंपन आत्मा को तुरंत देह से मुक्त करने में सहायक होता है। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है क्योंकि यह विष्णुपदी भी है और शिव संरक्षित भी है। यही कारण है कि यह जल मात्र आत्मा को शुद्ध नहीं करता बल्कि उसे स्वर्ग या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रदान करता है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगाजल मुपस्पृष्टो मृत्ययाति हरे पदम। अर्थ, गंगाजल का स्पर्श भी आत्मा को भगवान विष्णु के धाम तक पहुंचा सकता है। इसलिए जब मृत्यु के समय गंगाजल दिया जाता है तो यह आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसी में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो यमदूतों को मृतक से दूर रखती है। तुलसी का स्पर्श और सेवन करने से भगवान विष्णु के पार्षद मृतक की आत्मा को लेने आते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, तुलसी केशवः पश्येत यमदूतैः न बाध्यते। अर्थ, जो व्यक्ति तुलसी के दर्शन करता है वह यमदूतों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तुलसी दल को मृतक के मुंह में रखा जाता है ताकि आत्मा को सीधे वैकुंठ में प्रवेश मिल सके। अंतिम संस्कार में भी गंगा जल और तुलसी का उपयोग धनंजय प्राण और आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। अगर यह रहस्य आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर गंगे।